मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। हमने ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। अमरीका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था। हम अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में सालिसी के लिए तैयार थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से कई बार राब्ता हुआ। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही थी। इसहाक़ डार का कहना था कि ईरान हमारा बरादर मुल्क है। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ने ही ईरान के खिलाफ हमले की खुले अंदाज में मसम्मत की। पाकिस्तान ने कशीदगी के हल के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मुतहरिक और मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल से मुतालिक ईरान के हक़ की हिमायत की। हमारे मौक़िफ़ की ही वजह से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने एक इस्लामी मुल्क पर हमला किया है। इस जंग से पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। पहले 2 बार मुज़ाकरात हुए और अमेरिका ने मुज़ाकरात के दरमियान हमला किया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। फरीक़ैन मिलिट्री ऑपरेशन बंद करें, जंग को फैलने से रोकें। चीन का इसराइल ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा। शहरियों के जानी नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान के जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के जायज़ हक़ को तस्लीम करते हैं। ईरानी जौहरी मसला बिलआखिर सियासी और सिफारती हल की तरफ लौटेगा। चीन अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। अफगान तालिबान और फितना ख़वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए-हक़ के तहत कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने नंगरहार में फ़ज़ाई कार्रवाई करके खुगानी बेस तबाह कर दी। जलालाबाद में एमुनेशन डिपो, ड्रोन स्टोरेज भी तबाह कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने आज सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए-हक़ की तफसीलात शेयर कर दी। अताउल्लाह तारर के मुताबिक अफगान तालिबान ने शिमाली बलोचिस्तान में सैफुल्ला, नौशकी और चमन समेत 16 मकामात पर हमले किए। तमाम हमलों को मौसर अंदाज में पसपा कर दिया गया। अफगान तालिबान के 27 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। FC बलोचिस्तान नॉर्थ का 1 जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान तालिबान ने 1 मकाम पर हमले की कोशिश की। रात भर जारी कार्रवाइयों में 40 अफगान तालिबान हलाक। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म की हुकूमती रहनुमाओं को कानून साजी में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गौर। पीपल्स पार्टी वफ़द में शहरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, एजाज जाखरानी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक। बानी PTI की निजी अस्पताल में इलाज की मुतफरिक दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बानी PTI को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत की अपील की पेपर बुक तैयार करने की हिदायत। बानी PTI के वकील लतीफ़ खोसा की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। जिससे सरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा पेपर बुक तैयार होने में 2-3 दिन लग जाएंगे। आपकी अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर स्टेट को नोटिस जारी कर दिया है। मरकज़ी अपील आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर रही हैं। आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएँ। अदालत का तोशा खाना फौजदारी के इस 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 555। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 131 शहरों को निशाना बनाया गया। मिनाब शहर में इसराइली और अमरीकी हमले में शहीद 168 तालिबात की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारतखाने से 2 ड्रोन टकराने के बाद आग लग गई। सऊदी वज़ारत दिफा और अमरीकी सिफारतखाने की हमले की तस्दीक। कहा रियाद और अल-खर्ज शहर के करीब 8 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। 5 सालाना इनकलाब का बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों से हमला।
कमान इन हेडक्वार्टर्स की इमारत को निशाना बनाने का दावा। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरान से आने वाले मिसाइलों का दिफाई निज़ाम मुकाबला कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, रियाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमले और अमरीकी फौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल जल्द सबके सामने होगा। अमरीकी महकमा खारजा का सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बहरीन, उर्दन और इराक से गैर हंगामी सरकारी अमले और उनके अहल खाना को मुल्क छोड़ने का हुक्म। इसराइल का रात गए तेहरान में ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। सरकारी नशरियाती हेडक्वार्टर्स के करीब 2 धमाके सुने गए। इससे पहले इजरायली फ़ौज ने दावा किया था कि 2 से 3 दिन में ईरान के मिसाइल दागने की सलाहियत बहुत महदूद रह जाएगी। बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल तबाह किए हैं। कराची में सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र एमटी खान रोड से PIDC रोड और माई कोलाची रोड रेलवे फाटक तक ट्रैफिक के लिए आज भी बंद। ट्रैफिक को क्लिफ्टन ब्रिज, मेट्रोपोल, फवारा चौक से बाएं जानिब शाहीन कॉम्प्लेक्स का रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत। सड़कों की बंदिश के बायस आई चंद्रीगढ़ रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बिलावल हाउस और क्लिफ्टन से जिना ब्रिज माई कोलाची जाने वाली ट्रैफिक को बोट बेसन से 3 तलवार का मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा रहा है। फ्रांस का अपने जौहरी हथियारों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए अमरीकी सिक्योरिटी जमानतों से मुतालिक सूरत हाल गैर यकीनी है। फ्रांस इस बेयकीनी के तनाज़ुर में जौहरी हथियारों में इजाफा करेगा। रूसी सदर पुतिन की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनी गुफ्तगू। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिफारती ज़राए से सूरत हाल बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। इससे पहले क्रेमलिन ने ईरानी क़यादत के साथ मुसलसल राबते की तस्दीक की। कहा कि अमरीका और इसराइल ईरान के अरब पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने का अमल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हुकूमत का इस तनाज़े में शमूलियत का कोई इरादा नहीं। नेटो का भी ईरान जंग में शमूलियत से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर का जंग के हवाले से पार्लियामेंट में बयान। कहा, बरतानिया इसराइल और अमरीका की जारहाना हमलों में शामिल नहीं हो रहा। ट्रंप की बरतानिया के मौक़िफ़ पर तनकीद का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा जंग में इराक जंग की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। फ़ौजी अड्डे इसीलिए दिए कि मिसाइल फायर करने वाले मकाम और लॉन्चर्स को तबाह कर दिया जाए। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन अलीम डार, कोच एहसन के इख्तियारात और आकिब जावेद की खामोशी पर मुस्ताफ़ी हुए। ज़राए के मुताबिक अलीम डार वर्ल्ड कप स्क्वाड में बाबर आजम, शादाब खान और विकेट कीपर उस्मान खान की शमूलियत के मुखालिफ थे। अलीम डार ने वर्ल्ड कप में विकेट कीपर रिजवान को नंबर 6 पर खिलाने की तजवीज़ दी थी। अलीम डार का मौक़िफ़ था कि बाबर आजम बगैर परफॉर्मेंस के वापस आ सकता है तो रिजवान को भी मौका मिलना चाहिए। अलीम डार के इस्तीफ़े के बाद सिलेक्शन कमेटी का मुस्तकबिल खतरात से दोचार हो गया। और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आ चुका। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज़ दोपहर 1:44 पर होगा। रात 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। चांद ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, शिमाली और जनूबी अमरीका और दीगर मकामात में भी देखा जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड जुमेरात को मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल 8 मार्च को होगा। इवेंट के मैचेस जी सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे।